नमस्कार, राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, जो कि नारगढ़ में रखी हुई तोपों की गर्जना एक विशेष प्रावधान के अनुसार हुआ करती थी रियासत काल में, शास्त्रों के अनुसार हुआ करती थी रियासत काल में, और दिन भर की दिनचर्या भी उसी हिसाब से तय की जाती थी और सारे दरवाजे खुल जाते थे। ये विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, ये तोपों की गर्जना और 8 दरवाजों का खुलना, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जयपुर तोपों के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ की जयबाण तोप, यहाँ की बजरंग बाण तोप, इनके बारे में इतिहास में खूब जानकारियां मिलती है। आजादी के बाद में नारगढ़ किले से, आजादी के थोड़े दिनों बाद तक नारगढ़ के किले से दिन में कई बार शास्त्र के विधान से तोप छूटती थी। तोपों की जो गर्जना होती, सुबह पहले की प्रातःकालीन गर्जना होती, तब फिर 5 से 6 बजे और 6:30 बजे छोड़ने का मकसद ये होता था कि ब्राह्मण लोग भगवान का पूजन शुरू कर दें, सुबह अपनी देव उपासना शुरू कर दे। इसके लिए वो तोप उनको सचेत करती थी। तो ब्राह्मण है वो अपने उपासना में लग जाते थे। इसके अलावा तोप की गर्जना के साथ ही शहर के सभी 8 दरवाजे उस जमाने में खुल जाते थे। सुबह 5:30 बजे पहली तोप छूटने के साथ ही श्रद्धालु गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की स्वर लहरियों के साथ में मंदिरों के दर्शन करने के लिए बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग थे वो सब निकल जाते थे। इसके बाद दोपहर को 1 बजे, 2 बजे और शाम को 5 और 6 बजे प्रजा को समय की जानकारी देने के लिए तोप छूटती थी। तोप छूटती थी और साथ में घंटा भी बजता था जो दरवाजे के अंदर लगा रहता था, ताकि लोगों को उस समय का पता लगा जाता और समय के हिसाब से तोप छोड़ी जाती थी। बाद में तो घड़ियां आ गई थी, लेकिन तब घड़ियां नहीं थी, तब फिर धूप घड़ी के हिसाब से समय देख करके तोप छोड़ने का विधान था। मध्याह्न की तोप का शब्द क्षत्रियों के लिए होता था, जिससे कि वो सूर्य की उपासना कर सके, शक्ति की उपासना कर सके। आजादी के बाद 1952 में दरवाजे बंद हो गया, तोपें छूटना बंद हो गई। तब सरकार ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। वापस शुरू करने की मांग उठी जयपुर में। स्वतंत्रता सेनानी थे बसंती लाल मुकीम और अवधेश नारायण शुक्ल ने आंदोलन छेड़ दिया था कि तोपें छूटनी चाहिए और दरवाजे तोप छूटे उसके हिसाब से ही खुलने चाहिए, क्योंकि ये जयपुर की शास्त्रोक्त परंपरा है। इस परंपरा को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। बाबा हरिश्चंद्र मार्ग में रहने वाले थे अवधेश नारायण शुक्ल जो थे, उन्होंने तर्क दिया था कि प्रकृति देवी से शक्ति हासिल करने के लिहाज से सुबह और रात को तोप चलाने का प्रावधान है। इतिहास के लोग जानकार बताते हैं कि प्रातःकाल जो तोप चलती थी उसके में समय थोड़ा बदलता रहता है। इसका कारण ये माना जाता है कि जब प्रातः गायत्री से हमारा संबंध जुड़ता है तब तोप चलाने का प्रावधान है। विद्वान लोग ये सारी तय करते थे पहले ही ज्योतिष पंचांग के हिसाब से। सुबह गायत्री माता के आगमन पर आकाश मंडल मोती जैसा सफेद हो जाता है। सूर्य की रश्मियों में गर्मी नहीं आने तक गायत्री जाप करने वालों में ब्राह्मणत्व जागृत नहीं होता है। ऐसे में मनोरथ सफल भी हो जाते हैं। मध्याह्न के अभिजीत काल की तोप गर्जना ब्रह्मविद के नाम से विख्यात है। रात को 9 बजे की तोप दरवाजे बंद करने के हिसाब से छोड़ी जाती थी। रात को 11 बजे की जो तोप छूटती थी वो शक्ति उपासना के हिसाब से चलाई जाती थी। देवी उपासना भी अर्धरात्रि में करने का विधान है। तो जो तोप चलती थी उस तोप का सारा शास्त्र और वेदों के हिसाब से प्रावधान था जयपुर में चलाने का। इतने बजे तोप चलेगी तब ब्राह्मण लोग
उपासना शुरू कर देंगे। दोपहर की तोप चलेगी तब क्षत्रिय लोग अपना शक्ति की पूजा करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे। इस तरह सारा एक विधान निश्चित था और उस विधान के हिसाब से ही जयपुर के अंदर तोपें छूटती थी और तोपें छूटने के हिसाब से ही दरवाजे खुलते और बंद होते थे। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी। तो फिर दर्शकों, मिलते हैं कल एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।